इससे पहले कि मौजू की तरफ आऊंगा, ने एक तहरीर देखी एक शायर की, और वसी साहब उनका नाम है, बहुत बड़ा अच्छा लिखते हैं। कहते हैं कि लोग कहते हैं हमें फूलों से मोहब्बत है। लोग कहते हैं हमें फूलों से मोहब्बत है, पर जब फूल खिलते हैं उन्हें तोड़ लेते हैं। हम्म। हम्म। फिर हम्म। कहते हैं हमें बारिश से मोहब्बत है, पर जब बारिश होती है तो चुपते फिरते हैं। फिर कहते हैं हमें हवाओं से मोहब्बत है, पर जब हवा चलती है तो खिड़कियां बंद कर लेते हैं। मैं उस वक्त से डरता मैं उस वक्त से डरता जाता हूं वसी, जब लोग कहते हैं मुझे तुमसे मोहब्बत है। मैं उस वक्त से डरता हूं। Right. पता नहीं फिर क्या बंद करेंगे। आज अपने असली मौजू की तरफ कुछ और बातें मैं आपके पेश खिदमत करना चाहता हूं। आपकी याद दहानी के लिए दोबारा मैं इसको पढ़ देता हूं, ताकि हमारी तवज्जो फिर से उस बहस की तरफ आए, जिस बहस को समझना, इस बयान को जानना इतना जरूरी है कि ये बड़ा सख्त बयान है खुदावन का, जो लोगों की समझ में नहीं आया था। और इस बयान को सुन के वो इतने चढ़ गए थे, और वो बयान यही था, खुदावन ने उनसे फिर मुखातब होकर कहा कि दुनिया का नूर मैं हूं। ये 12वीं आयत है 8वें बाब की यूहन्ना की अंजील के मुताबिक। तो ये पढ़ने में तो कितना आसान है। खुदावन ने फरमाया कि दुनिया के नूर मैं हूं। मैंने ओल्ड टेस्टमेंट से आपको साबित किया कि ये दुनिया का नूर, वहां पर भी ये कॉन्सेप्ट मौजूद है। और चूंकि वो पुराने अहदनामे को बहुत अच्छी तरह जानते थे, मेरे और आपके पास तो प्रिंटेड सूरत में मौजूद है, तो हम तो पढ़ सकते हैं, बार बार पढ़ सकते हैं। उनके पास तो ये नेमत मौजूद नहीं थी। जो खुदावंत की जुबान में मुबारक से निकलता था वो इस बयान को सुन के कि दुनिया का नूर मैं हूं, उनके तन बदन में आग लगी। ये आम आदमी नहीं समझता। जब वो इसको सुनता है बड़ा खुश होते हैं। खुदावन ने कहा दुनिया का नूर मैं हूं। मौसम बदल गया ये बात सुनकर उनका। जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा, बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। और फिर जो अगली बहस, जिसके ऊपर कल पिछले हफ्ते मैंने कुछ बातें तफसील से गवाही के हवाले से बताई थी, फरीसियों ने खुदावन से कहा आप अपनी गवाही आप देते हैं और आपकी गवाही सच्ची नहीं है, खाक मेरे मुंह में। खुदावन ने जवाब में उनसे कहा अगरचे मैं अपनी गवाही आप देता हूं, ये बात सच है, बेशक मैं अपनी गवाही आप देता हूं, तो भी मेरी गवाही सच्ची है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं कहां से आया हूं और कहां को जाता हूं। लेकिन तुम्हें मालूम नहीं कि मैं कहां से आता हूं या कहां जाता हूं। तुम जिस्म के मुताबिक फैसला करते हो, मैं किसी का फैसला नहीं करता। और अगर मैं फैसला करूं भी तो मेरा फैसला सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं, बल्कि मैं हूं और बाप है। मैं हूं और बाप है जिसने मुझे भेजा है। और तुम्हारी तौरेत में भी लिखा है, दो आदमियों की गवाही मिलकर सच्चाई सच्ची होती है। एक तो मैं खुद अपनी गवाही देता हूं, और एक बाप जिसने मुझे भेजा मेरी गवाही देता है। फरीसियों ने खुदावन से कहा तेरा बाप कहाँ है? खुदावन ने जवाब दिया ना तुम मुझे जानते हो ना मेरे बाप को।
अगर मुझे जानते तो मेरे बाप को भी जानते। 20वीं आयत बड़ी तवज्जो की डिमांड करती है, निशानदेही करती है कि ये अल्फाज जो उनके दिल दिमाग फाड़ देने वाले अल्फाज थे, इस मकाम पर कहे और रिएक्शन क्या हो। खुदावन ने हैकल में तालीम देते वक्त ये बातें बैतुल माल में कही, अंडरलाइन कर लीजिएगा। और किसी ने उसको ना पकड़ा, हालांकि चाहते थे कि उसी वक्त कत्ल कर दिया जाए, लेकिन हिम्मत नहीं। वजह भी बता दी, ये वजह भी अंडरलाइन करने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक उसका वक्त ना आया था। कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। खुदावन फरमाते हैं कि मैं अपनी गवाही आप ही नहीं देता, तो क्या कह रही हैं? एक तो बाप की बात है, उसका भी मैं जिक्र करूंगा, क्योंकि खुदावन ने बड़े वाजे तौर पर कहा था कि मुझे पता है कि मैं कहां से आता हूं, मुझे पता है मैं कहां जाता हूं, तुम लाइल्म हो। दरअसल ये बात कह रहे थे। अब जो बात नहीं कही या जो उसका मतलब लेना चाहिए था, जो उन्होंने ले लिया, जिससे उनका खून खौल रहा था, तुम लाइल, तुम नावाकिफ, तुम जाहिल हो, इग्नोरेंट, तुम मूर्ख हो। कोई भी लफ्ज अगर आपको समझ में आ जाए, ये भी नहीं जानते कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और क्यों आया हूं, और कहां जाता हूं और क्यों जाता हूं। तो फिर मेरे जवाब भी तुम्हें समझ नहीं आएंगे, ना ही तुम उनको समझने की कोशिश करोगे। एक जुमला मैं आपको, जो खुदावन पहले फरमा चुके हैं, याद करवाना चाहता, इसी से मिलता जुलता है। खुदावन ने फरमाया था, मैं तुमसे जमीन की बातें करता हूं, तुमने मेरा यकीन नहीं किया। मैं तुमसे जमीन की बातें करता हूं, तुम जमीनी हो, जमीन से वाकिफ हो, और तुमने वो बातें नहीं समझी। तो अगर मैं तुमसे आसमान की बातें कहूंगा तो क्यों कर यकीन करोगे? हाउ इज इट पॉसिबल? ये उन्होंने पल्ले बांधा हुआ था जुमला। हम तो भूल जाते हैं ना, ये जो टीचर है ये नहीं भूलते। जॉन चैप्टर 3 वर्स 12 है ये, चैप्टर 3 वर्स 12 में लिखा हुआ है। 13 भी अगर आप पढ़ लें 3:12 की, तो बात और वाजे हो जानी चाहिए। हमारे लिए तो वाजे है, क्योंकि हम इतने सालों के बाद पढ़ रहे हैं। अगर आप भी उस वक्त वहां मौजूद होते, मैं भी वहां मौजूद होता, एन मुमकिन है ये बात मेरी समझ में भी ना आती। और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सवा उसके जो आसमान से उतरा है। मैं तो ये बातें तुम्हें बता चुका हूं, मैं आसमान से हूं। फरीसी तो इस बात को कबूल ही नहीं कर सकते, समझ ही नहीं सकते। याद रखिए कि हैवान खसलत नहीं जान सकते, अहमक इसे नहीं समझ सकता। अब कहीं आप मेरी बात ना समझ लें कि ये मैंने कहा है, ये पाक ने कहा है। मैंने सिर्फ सादा लफ्जों में अपने तौर पे आपको बयान कर दिया है। अगर आप सबूत चाहते हैं तो ज़बूर 92 वर्स 6 है। ज़बूर 92 वर्स 6। और एक बात इस सिलसिले में और कहना चाहता हूं, क्यों नहीं समझ सके? तो जब तुम समझ नहीं सके
तो तुमने फैसला कैसे कर लिया कि तुम सच्चे नहीं हो? अगर तुम गवाही देते भी हो तो तुम्हारी गवाही सच्ची नहीं है। हाउ डिड यू कम टू दैट कंक्लूजन? उन्होंने एक वायलेशन की है, मैं उस वायलेशन का जिक्र आपको याद कराना चाहता। जज साहब, अगर मैं वकील होता तो मैं कहता कि जज साहब, आपके लिए लाजम है कि फैसला करने से पहले you must understand the situation. If you don't understand the situation, you actually cannot make decision. You cannot pronounce the final judgment at all. आपने चूंकि मेरे मामले को समझा ही नहीं है, आप मुझे जानते ही नहीं हैं, मुझे कबूल ही एक्नॉलेज ही नहीं करते कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाता हूं, किस लिए आया हूं, किस मकसद के लिए कहां जाता हूं। You have no authority to make decision or pronounce judgment on me. तो ये मैं जमीन की बातें करता हूं, वो तुम्हारी समझ में नहीं आती। आसमानी बातें करूंगा तो वो तुम्हारी समझ में कैसी है। तो शरीयत के मुताबिक, जैसे मैंने पिछली दफा आपको बता दिया था कि दो गवाहों की जरूरत है, खुदावा ने वो भी साबित कर दिया। दो इंसानों की गवाही कबूल है, तो फिर मेरे भेजने वाले की गवाही क्यों कबूल नहीं करते, मेरी गवाही क्यों कबूल नहीं करते? पिछली दफा मैंने काफी मिसालें भी थी यूहन्ना की गवाही के बारे में और नबियों के बारे में। उनकी गवाही भी तुमने कबूल, यूहन्ना की तो नहीं, बाकी नबियों की कईयों की कईयों की नहीं की। कईयों को तुमने आरे से चीर दिया, कईयों को तुमने और बड़ा दुख पहुंचाए और बहुत तकलीफें दी। अब मैं एक और इसमें इजाफा कर रहा हूं, शायद पिछली दफा भी किया हो। अगर मेरी गवाही कबूल नहीं करते, जो मैं तालीम दे रहा हूं उस तालीम को तो समझो। मैं तुम्हें पीएचडी लेवल की तालीम नहीं दे रहा, मैं तो तुम्हें खेती बाड़ी जो तुम रोज करते हो, दानों के मुताबिक और आम जो चीजें हैं उनकी मिसालें दे देकर तमसीलों में बात करता हूं, मिसालों से बात करता हूं, फिर भी नहीं समझते। मेरी तालीम नहीं समझते, मेरे अख्तियार को तो कबूल करो। मैं मुर्दा को आवाज देता हूं, वो उठ के खड़ा हो जाता है। 4 दिन का मुर्दा कब्र के से कफन समेत निकल आता है। तुम करके दिखाओ, कोई और करके दिखाए। अंधे को मैं हाथ लगाता हूं या उसको कहता हूं जा इसको पानी से धो ले, तो वो जाके धोता है, वो आंखें ठीक हो जाती। जन्म पैदाइशी अंधा है। लंगड़ों को कहता हूं, वो उठ के चलना फिरना शुरू हो जाते। तो अगर मेरी तालीम नहीं समझ सकते, मेरी आम मिसालें नहीं समझ सकते, तो कम से कम मेरे अख्तियार को, मेरी अथॉरिटी को, जो मौजात मैं करता हूं उन्हीं को समझ जाओ। मौजात की रोशनी भी कबूल नहीं करते, मेरा अख्तियार कबूल नहीं करते। मेरी गवाही सच्ची है। वजह, क्योंकि मैं कहां से आया हूं अगर ये जान जाते तो मेरी गवाही सच्ची समझते। मैं कहां जाता हूं अगर ये जान जाते तो मेरी गवाही सच्ची जान जाते। जॉन चैप्टर 8 वर्स 14, चैप्टर 8 वर्स 14। लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं कहां से आया हूं और कहां जाता हूं। मैं दुनिया का नूर हूं। नूर होते हुए नूर की खासियत तो खुद सबूत होता है। नूर की अपनी एक अहमियत, एक खासियत, वफादियत और उसके एक अपना लिविंग प्रूफ होता है, रोशनी। मैं वो रोशनी हूं, मैं अपना सबूत आप हूं। नूर की रोशनी उसका सबूत होता है। अगर मैं कहूं मैं नूर हूं और मेरी रोशनी ना हो, मेरा अख्तियार ना हो, मेरे अल्फाज में पावर ना हो, कौन मानेगा मैं दुनिया। अब मैं 3 बातें सबूत के तौर पर आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात, मुझे पूरा होश है। आई एम 100% कॉन्शियस अपने अख्तियार का, अथॉरिटी का, और मैं मुकम्मल तौर पर
इसमें सेटिस्फाई हूं, मुतमईन हूं। मैं खुद मुतमईन हूं। आई एम कॉन्फिडेंस, सेटिस्फाइड। किसमें? अपने अख्तियार में। मैं लोगों के गुनाहों को माफ करता हूं। मैं मुर्दे जिंदा करता हूं। खुदावंद को मुकम्मल तौर पर इल्म है कि मैं कहां से आया हूं। कोई किसी की हिचकिचाहट, कोई पसोपेश, हेजिटेशन हरगिज नहीं है। ही नोज विदाउट डाउट कहां से आए हैं। फिर सुन लें, मुझे मालूम है कि मैं कहां से आया हूं और मैं कहां को जाता हूं। मैं वाकिफ हूं, मैं आगा हूं। आई एम 100% अवेयर ऑफ दिस। आप बताइए, क्या मैं ऐसा दावा कर सकता हूं? ये तो मैं कह सकता हूं ईमान की रूह से मैं कहां से आया हूं, लेकिन मैं कहां जा रहा हूं? कैन यू टेल दैट? ईमान की रूह से तो हम कहते हैं, हमें पता है हम बाप के घर जाते हैं, बट इन द सेंस दैट आवर लॉर्ड सेड, आर वी एबल टू मेक दैट काइंड ऑफ प्रोक्लेमेशन? शुरू से, इब्तिदा से आखिर तक, फर्स्ट टू द लास्ट, सब कुछ जानता हूं। मेरे साथ क्या होगा, क्यों होगा, कब होगा, उस होने के बाद क्या होगा, कौन ऐसी प्रेडिक्शन कर सकता? खुदावन जानते हैं कि मेरे जमीनी मैनिफेस्टेशन, मेरे हुजूर होने में से पहले, इस दुनिया में आने से पहले मैं कौन? इब्तिदा में कलाम था। वो कलाम, ये सारा वाक्य आप सब समझते हैं, दोहराने की जरूरत नहीं। जॉन चैप्टर 1 वर्स 1, ही नोस। और फिर उसके आगे आते, कोई उसके बगैर पैदा ही नहीं हुआ। और मैं जब अपने मिशन को पूरा करके इस दुनिया से रुखसत होकर जाऊंगा, तो मुझे वो सब पता है कि मैंने कहां कौन से लिया। निकला हूं, कहां जाऊंगा। मैं अपने बाप से निकला हूं। आई केम फ्रॉम माई फादर। मैं इस दुनिया में आया हूं और फिर दुनिया से रुखसत होकर अपने बाप के पास जाता हूं। अगर आप ये अल्फाज खुदावंद की जुबान में पढ़ना चाहते हैं तो जॉन चैप्टर 16 वर्स 28 देख लीजिएगा। जॉन 16:28। इस पर शागिर्दों ने फरमाया था, अब जरा तवज्जो फरमाइए, अब हम जान गए हैं कि आप सब कुछ जानते हैं। ये कब कहा? जब ये बयान सुना कि मैं अपने बाप से निकला हूं, मैं दुनिया में आया हूं, दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाता हूं। जब ये कहा तो उसके बाद शागिर्दों ने ये ऐलान किया कि अब हम जान गए कि आप सब कुछ जानते हैं। इस सबब से हम ईमान। किस सबब से? इस सबब से। तो ये जो बार बार मैं इसकी तलावत करता हूं, मेरे लिए दिस इज म्यूजिक टू माई ईयर्स, कि मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जाता हूं, मैं कौन हूं। दिस इज द मिस्ट्री वर्ड्स। बहुत पावरफुल बयान। कोई दुनिया का बंदा ऐसा बयान नहीं दे सकता। कोई फानी बचर ऐसा बयान नहीं दे सकता। अब हम जानते हैं और इस सबब से ईमान लाते हैं, इसके मोहताज नहीं कि कोई आपसे पूछे। अब हम इसके मोहताज नहीं हैं कि कोई आपसे पूछे। जॉन 16:28-33 ये पढ़ लीजिएगा सारे, तो आपको सारी बातें वहां पर। अब जॉन 17 वर्स 5 याद कराना था। ये कई दफा मैंने इसका जिक्र किया है। और अब है बाप, तो उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेश तक तेरे साथ रखता था,
मुझे अपने साथ जलाली बना ले। ये कैसा इत्मीनान है, ये कैसी तसल्ली है, ये कैसा इल्म है, कैसी वाबस्तगी है। व्हाट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप इज दिस। नंबर 2, फरीसी किस कदर नाअहल थे, नालायक थे, नाअहल जज थे, जो खुदावंद को जान ही ना सके, पहचान ही ना सके, या शायद उन्होंने विलिंगली, अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से जाहिल रहना, ना मानना, ना कबूल करना मंजूर किया हुआ था। जब जिद्दी हो जाए ना आप, फिर आपकी कोई कितना भी सोने का क्यों ना हो, आप उसकी बुराई के कीड़े निकालेंगे, अच्छाई कभी आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि आप जिद्दी हैं। मैं जिद्दी हूं, मुझे पता है ये बंदा ठीक नहीं है, ये मक्कार है, कहता कुछ और है, करता कुछ और। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਜੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਸ ਖੜਾ नहीं ਛੱਡਦੇ। आज पंजाबियों को कितनी गाली पड़ रही है, पंजाबी गालियां दे रहे हैं पाकिस्तान में। क्या तुम्हें पता चल रहा है बलोचों के साथ क्या होता था? अब तुम्हें पता है पश्तून के साथ क्या होता था? अब तुम्हारे साथ हो रहा है, अब तुम्हें पता चल रहा है। और लोग उनको पता नहीं क्या क्या लफ्ज, गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। ये है जमीनी हकाइक। इसलिए हम जब तक अपने कल्चर की दीवार को, चेन्स को और गुलामी को नहीं तोड़ेंगे, और कलाम की हकीकत को नहीं जानेंगे और इसको कबूल नहीं करेंगे, हमारे मसीही बनने में बहुत बड़ी रुकावटें खड़ी है, क्योंकि कल्चर का पीछा से छड़ दे नहीं। तो हम फैसला कर चुके कि हमने जानना ही नहीं है। ना तुम्हें पता है, ना तुम इल्म हासिल करना चाहते हो। अब मैं आपकी तवज्जो जॉन 16:28 की तरफ करवाना चाहता हूं। खुदावंद के ये कलमात के मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूं, और फिर दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाता हूं। ये कलमात, ये अल्फाज बड़े अहम हैं, बकाए हयात है, हयात की, जिंदगी की जमानत है, और नहायत ही खास और जरूरी हैं, और ये हमारे ईमान का बुनियादी स्ट्रक्चर इन्हीं लफ्जों के ऊपर खड़ा हुआ है। पहली हकीकत, खुदावंद आसमानी है, अंडरलाइन दैट वर्ड, ये जमीनी नहीं है। ये ही इज द हेवनली वन, केम डाउन टू अर्थ। ये है हकीकत ईमान की। ही इज द हेवनली वन। आप आए, शराकत करें, खुदावन के कवनेंट रिलेशनशिप में दाखिल हों, अपनी रजा से, अपनी रजामंदी से। ये इसकी हकीकत है। आई केम फ्रॉम द फादर, मैं जमीनी नहीं। सॉरी अबाउट दैट। दूसरी हकीकत जो इस सिलसिले में, ही केम इन टू द वर्ल्ड, इस दुनिया में तशरीफ लाए। सवाल पैदा होता है, क्यों क्यों तशरीफ लाए? जवाब इसका ये है, तशरीफ इसलिए लाए ताकि गुनाहगारों को मुआफी का पैगाम, गुनाहों से तौबा का ऐलान कर सके, ताकि वो हलाक ना हो बल्कि अबदी जिंदगी के वारिस हो जाए। ये बच्चों वाली बातें हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब देना, Nilofer, I'll call you later. I'm in meeting right now. Thank you. तो ये तो आम सी बात है, गुनाहों से तौबा का ऐलान, क्योंकि बहुत बड़ा है, क्योंकि ये इंसानों को मयसर नहीं था, क्योंकि वो जानवरों की कुर्बानियां और पता नहीं और क्या क्या उनको दायकियां और किस किस तरीके से अपने आप को और अपने खुदा को राजी करना पड़ता था।
और बार बार वो जानवरों का खून लेके जाते थे। एक ही सुप्रीम कुर्बानी अदा कर दी और वो कुफारा अदा हो गया। ये छोटा मामला नहीं है, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तीसरी बात, फिर खुदावंद अपने मिशन की कामयाबी को मुकम्मल करके, कितनी मुश्किलें आई हैं इस मिशन को पूरा करने में। कोई भी मिशन आसान नहीं होता। आप अब तक इतनी जिंदगी बसर कर चुके हैं, आप अपनी गुज़श्ता जिंदगी के ऊपर नजर दौड़ाएं। किसी दिन कलम और पेंसिल लेकर या कॉपी लेकर बैठे और लिखे कि आप किन किन अजाबों से और मुश्किलात से गुजर कर आए। अगर आप हिम्मत हार जाते, हौसला तोड़ देते, दूसरों की बात मान लेते, अपनी लगन में पक्के ना होते, आप कभी भी यहां ना बैठे होते जूम के ऊपर। ये मैं आपको दावे से कह सकता। मैं कभी आपको यहां पढ़ाना ना होता। क्यों? क्योंकि हम सब ने बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना किया है, बड़ी बड़ी तकलीफों से गुजरकर यहां तक आए। इसलिए मिशन का पक्का होना बहुत जरूरी है, उसकी लगन में कायम रहना बहुत जरूरी है। मुश्किलों को देखकर जब आप मंजिल की तरफ जाते हैं तो गली के भौंकते हुए कुत्तों की तरफ हमारी तवज्जो नहीं होनी चाहिए। ये मैंने नहीं कहा, विंस्टन चर्चिल ने कहा। अगर हम गली के भौंकते हुए आवारा कुत्तों को भौंकने उनकी तरफ देखते रहेंगे, मंजिल पे कभी नहीं पहुंचे। आप अपनी मंजिल की तरफ नजर रखें, दुखों की तरफ नजर ना रखें। तो खुदावंद अपने मिशन में कामयाबी के साथ क्या क्या इल्जाम लगाए, क्या क्या गालियां दी, आपके मुंह पर थूक आ गया, आपको थप्पड़ मारे गए, कोड़े मारे गए, नंगा करके आपको सलीब दे दिया गया। ये कम समझते हैं आप? जानते थे कि मैं कहां से आया हूं, कहां जा रहा हूं, गैर कौमों के हवाले किया जाऊंगा, मुझे मसलूब किया जाएगा। लेकिन ये भी जानते थे कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, और फिर ये भी जानते थे कि मैं बाप के पास हूं। कैन यू इमेजिन द मैजिक ऑफ इन दीज वर्ड्स? बड़े पावरफुल लफ्ज है। कैसे लौट जाएंगे? कौन सी फ्लाइट से जाएंगे? सलीबी मौत, कुफारा गुनाह अदा करके, मौत पर फतह हासिल करके, और फिर रेजरेक्शन का अमली मुजाहरा करके, जिसके ऊपर मुझे और आपको मुकम्मल एतमाद, यकीन और ईमान है कि मुर्दों की क्यामत होगी, मुर्दों की रेजरेक्शन होगी, अदल होगा, इंसाफ होगा। कुछ ये सुनेंगे कि ऐ मेरे बाप के मुबारक लोग, उस आराम में दाखिल हो जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। और ऐ लोगों, ऐ गुनाहगारों, मेरी तुमसे कभी कोई वाकफियत नहीं थी। बेशक तुमने बड़े क्रूसेड कराए, बड़े लोगों को गिराया, बड़े मौजे किए, बड़े बड़े ऊंचे काम किए, लेकिन आए कभी मेरी तुमसे कोई वाकफियत नहीं। तो ये दोनों अल्फाज दो ग्रुपों को सुनने पड़ेंगे। दुआ करें कि हम तंग रास्ते से दाखिल होने वालों में से हों, मुश्किल में से गुजरने वाले हों, और ये वक्त भेड़ और बकरी के अलग करने का वक्त बड़ा नजदीक है, हमारे सर पर आ चुका है। इस वक्त दुनिया में जो हो रहा है ये हमारे कलाम की ऐन शहादत के मुताबिक है। तो किस मकसद के तहत, किस इंटेंट पर, किस इरादे से, किस मंशा से? तो जवाब ये है कि अमली सबूत है, अमली मुजाहरा है, ताकि रसूलों और शागिर्दों को यकीन आ जाए, मुझे और आपको यकीन आ जाए कि जो कुछ हमारे खुदावन ने कहा था सदियों पहले, वो आज पूरा हो रहा है। जमीन से आसमान तक पक्का हो जाएगा कि ये जाते पाक जो फरमाती है वो पूरा होता है, मुकम्मल तौर पर हर्फ पर हर्फ अमली तौर पर पूरा करके दिखाते हैं। तो हमें यकीन क्यों है अपने ईमान पर? बेशक आपने बड़ी दुआएं मांगी हैं और आपको जवाब ना में मिला है या इनकार में मिला है, लेकिन क्या इससे हमारे दिल में वसवसे आ जाएंगे? हम खुदा से इनकारी हो जाएंगे?
खुदा बेहतर जानता है कि मेरे लिए क्या जरूरी है, क्या बेहतर है। वो मेरा मोहताज नहीं कि मैं उसको मशवरे दूं। रसूलों का कॉन्फिडेंस, एतमाद, भरोसा, यकीन चट्टान की तरह मजबूत। अगर उनका भरोसा, ईमान चट्टान की तरह मजबूत ना होता, जब उन्हें अपनी आंखों से आसमान पर दोबारा लौट जाते हुए देखा था, तो वो कभी अपनी जान की नजराना पेश न कर। इस गवाही को फैलाने के लिए उन्हें तन मन धन की बाजी लगी। मैंने आपको मुकद्दस पतरस रसूल के अल्फाज याद करवाए थे, जो चर्च ट्रेडिशन का हिस्सा है। जब वो रोम से मौत के डर की वजह से, क्योंकि रोम में बहुत मसीहों को कत्ल किया जा रहा था, खुद बादशाह ने आग लगाई रोम को और इल्जाम चर्च के ऊपर आयद किया। तो ये तारीख का हिस्सा है कि उस वक्त पतरस रसूल वहां से रवाना हो गए। तो रास्ते में एक मसीही ट्रेडिशन या मसीह हदीस के मुताबिक ये है कि उनको खुदावन की रोया हुई, खुदावन ने कहा कि पतरस तो रोम से वापस आ गया है, तुझे तो वहां होना चाहिए था। यही काफी था। फिर उसी उल्टे पांव वो रोम की तरफ रवाना हुए और बीवी से सिर्फ ये कहा, अंग्रेजी में लिखा है तो वो मैं अंग्रेजी में आपको याद कराता हूं। डियर, रिमेंबर द लॉर्ड। डियर, रिमेंबर द लॉर्ड। ये किस बात की निशानी, क्या याद करवा रहा था? खुदावन ने कैसे दुख है, कहां से आया, कहां गया, क्या कुछ कहा, क्या कुछ सिखाया, सब पे पूरा अमल करके दिया। हमें भी खबरदार करके गया है, घबरा ना जाना। रिमेंबर द लॉर्ड। जिस किसी का एतमाद, ईमान और रसूलों और शागिर्दों जैसा मजबूत हो जाता है, फिर वो यरूशलेम से शुरू करता है, यहूदिया सामरिया से गुजरते हुए, मनादी करते हुए दुनिया के कोने कोने तक पाक अंजील की इशात करता है, शाया करता है, उस खुशखबरी का ऐलान करता है, जिसका सबूत आज जूम पे बैठा है। आप भी किसी की मेहनत का, किसी के टाइम देने का, किसी के आपके दादा परदादा नाना नानी के साथ वक्त गुजारने का सबब यहां बैठा है। तो शुक्र है इस टीम में हमारे मुल्कों के लोग शामिल नहीं थे। कि मैं बड़ा दुख के साथ जुमला कह रहा हूं, मैं फिर रिपीट करता हूं, मैं शुक्र करता हूं कि रसूलों में 12 रसूलों में कोई पाकिस्तानी हिंदुस्तानी मौजूद नहीं था। अगर होता तो वही होता जो इस वक्त हम कर रहे हैं। इतना इल्म होने के बावजूद, इतनी तालीम होने के बावजूद, इतने वसाइल होने के बावजूद हम अपने सिवा किसी का ख्याल नहीं करते। कोई मरता है तो मरे। जब खुदावन के अल्फाज को सुना तो रसूलों का इकरार भी सुना, जो मैंने आपको सुनाया। खुदावन, अब हम जान गए, यू आर स्पीकिंग प्लेनली। आप सादगी से सब कुछ बता रहे हैं, सादा जुबान में बता रहे हैं। आप अब हम तमसीलों में बात नहीं कर रहे, आपने सादा लफ्जों में बताया है। 16 जॉन 16:29-33 जरूर पढ़िएगा। अब तो सब कुछ जानते हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, यही तो दुनिया का नूर है। सब कुछ जानते हैं। नूर वही होगा जो सब कुछ जानता होगा। जो खुद किसी का और का मोहताज होगा, वो नूर, वो रहमत नहीं हो सकता। जिसको ये ना पता हो मेरी मौत कैसे होगी, कब होगी, वो नूर कैसे हो सकता। खुदावन, आप तो किसी के मोहताज नहीं है।
Underline these words. खुदावन किसी का मोहताज नहीं, ना मेरा, ना आपका, और ना किसी रसूल का, ना किसी नबी का। खुदावन आप किसी के मोहताज नहीं। We need to remember that part. अब हम जान गए और अब हम आप पर ईमान लाते हैं। आज हम इस बात को यहां तक ही रखते हैं, फिर अगले हफ्ते हम यहीं से इस बात को और सुनेंगे। आपने मेरी बातें तवज्जो से सुनी है। मैं उन नौजवान जोड़ों के लिए, बुजुर्गों के जोड़ों के लिए, और जिनके अब उनके साथ शौहर या बीवी नहीं है, उनके लिए मैं ये खास तौर पर कवेनेंट और कॉन्ट्रैक्ट की बातें की हैं, इनको जरूर याद रखिए। अब जो आपको ठोकर खाने से बचा सकता है और अपने पुरजलाल हुजूर में कमाल खुशी के साथ बेऐब करके खड़ा कर सकता है, उस खुदाए वाहिद का जो हमारा मुंजी है, जलाल, अजमत, सल्तनत और अख्तियार हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से जैसा जला अजल से है, अब भी है और अब्दुलाबाद रहे। आमीन।